कौन है वो बीजेपी के 3 उम्मीदवार, एक पूर्व एमपी और एक सांसद जो ठीक चुनाव से पहले टीएमसी के बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए हैं? क्या चुनावी नतीजों से पहले ही बीजेपी में भगदड़ के हालात पैदा हो गए हैं? दोस्तों, सोशल मीडिया की भी क्या ही कहने। चुनाव दूसरे चरण का अभी शुरू भी नहीं हुआ है, मतदान शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया में एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाली खबर तैर रही है। हालांकि इस खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन जहां से ये खबर तैरी है, जिसने इस खबर का दावा किया है, ये अपने आप में बड़ा गौर करने वाला है। आप जानते हैं दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान को अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। अगली सुबह 5 बजे से वोटिंग की जो कतारें हैं मतदान के लिए, लंबी लंबी लाइनों के तहत बूथ में लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस बीच अभी थोड़ी देर पहले से, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सोशल मीडिया में इस तरह के दावों की बाढ़ आ गई। एक नहीं, दो नहीं, कई लोगों ने इस तरह के दावे करने शुरू कर दिए कि बीजेपी कैंप में दूसरे चरण के मतदान से पहले और पहले चरण के मतदान के बाद भगदड़ मची है इस कदर कि 3 बीजेपी के इस वक्त चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो एक महिला एक्स सांसद, महिला सांसद, ठीक है, एक्स, दूसरा एक मौजूदा सांसद टीएमसी के सीनियर लीडरशिप के संपर्क में है। अब ये खबर कहां से शुरू हुई और क्या वाकई में इस खबर में कोई सच्चाई है, मैं बताती हूं आपको। दोस्तों, यह है निरंजन दास, ये टीएमसी के आईटी सेल के जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरा आईटी सेल विंग है जो टीएमसी का, उनकी तरफ से ये दावा किया गया कल रात से। दोस्तों, उसके बाद अब थोड़ी देर पहले से ये दावा वायरल होने लगा। निरंजन दास ने दावा किया है कि बीजेपी के 3 सिटिंग उम्मीदवार इस बार के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं, एक पूर्व महिला सांसद, एक मौजूदा सांसद, आउट टू 1 सीनियर लीडर ऑफ टीएमसी टुडे, मतलब सीनियर लीडर टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में आए। क्या मिलने आए या फोन पे बात की, अभी इस बारे में तो पता नहीं है, लेकिन उनके संपर्क में आए। तो फिर निरंजन दास कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि लीडर्स ने एक मीटिंग ली है पार्टी दफ्तर में, मतलब टीएमसी के पार्टी दफ्तर में बीजेपी के ये लोग मीटिंग करने आए हैं टीएमसी के एक बड़े लीडर से, वो भी साउथ कोलकाता में जो ऑफिस है टीएमसी का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल बीजेपी में निरंजन दास दावा कर रहे हैं कि पैनिक सिचुएशन हो गई, मतलब भगदड़ जैसे हालात मच गए और अभी दूसरे चरण का मतदान शुरू भी नहीं हुआ है। अब जैसे टीएमसी के आईटी सेल के मुखिया अगर इस तरह का दावा कर रहे हैं तो कम से कम उस पर खबर तो बनती ही है। अब इसकी सत्यता की पुष्टि आप नहीं कर सकते, भगवान जाने वो कौन से सूत्र हैं, अब भगवान जाने वो कौन से दफ्तर में ये लोग मिलने गए। हाँ, अगर कोई किसी के दफ्तर में मिलने गया है तो आज नहीं तो कल खबर खुल जाएगी, क्योंकि फोन पे बात करना अलग बात होती है, दफ्तर में अगर आप मिलने गए कोई ना कोई फुटेज होगी, कोई ना कोई फोटो ली जाएगी। दूसरा, ठीक चुनाव से पहले, दूसरे चरण के चुनाव से पहले, मतदान से पहले अगर कोई नेता इतनी बड़ी हिमाकत करे बीजेपी का कैंडिडेट, पूर्व एमपी, मौजूदा एमपी, कि वो टीएमसी के दफ्तर चले जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आला कमान को ना पता चला हो। ठीक है, तो ये खबर अगर इसमें सच्चाई है तो आज नहीं तो कल इसकी कोई ना कोई डिटेल निकल कर आ जाएगी। तो जैसे ये खबर वायरल हुई दोस्तों, इस तरह के दावे करने वाले बहुत लोग आ गए। जैसे दोस्तों सौरभ नाम के यूजर ने भी इस तरह की वीडियो शेयर की कि ऐसी खबर है कि बीजेपी के मौजूदा एमपी जो कि जंगल महल बेल्ट से हैं, बताइए, इन्होंने तो बेल्ट का, उस इलाके का नाम भी बता दिया, और एक पूर्व महिला सांसद है और बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट है, उनकी बड़ी लंबी मीटिंग हुई है साउथ कोलकाता में जो टीएमसी का दफ्तर है वहां पर, और ये माना जा रहा है कि 4 तारीख के बाद पॉलिटिक्स बदलेगी। दोस्तों, ऐसा ही दावा एक और यूजर भी कर रहे हैं, शिहारन घोष नाम के, और ऐसा ही एक दावा प्रतीक पटेल नाम के यूजर भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये यूजर किसी एक पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, ठीक है, दावे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टीएमसी पश्चिम बंगाल में पहले कर चुकी है। पिछले चुनाव में जब बीजेपी हारी थी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, तो बड़े लेवल पर वो लोग जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए थे, आम कार्यकर्ता, उन्होंने अपना सर मुंडवाया था। सर मुंडवा कर वो टीएमसी के दफ्तर बैठे थे, दफ्तर के बाहर माफी मांगी थी वापस टीएमसी में आने के लिए। और पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में बड़ी आम बात है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना चुनाव के नतीजों के बाद। अब शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, भाई शुभेंदु अधिकारी क्या थे? शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खास थे, सीधा हाथ थे। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी ने उनको अपने में शामिल कर लिया। अब इस चुनाव में जानते हैं एक और बड़ी दिलचस्प चीज हुई है, शुभेंदु अधिकारी के बहुत ही खास थे, बहुत ही खास, उनको ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया।
और चुनाव भी लड़वा रही हैं उनको। तो ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में बहुत होता है, मतलब कोई कभी किसी पे 19, कोई कभी किसी पर 20। लेकिन ये जो चर्चाएं अब शुरू हो गई है कि भाई टीएमसी के संपर्क में न केवल बीजेपी के पूर्व सांसद, एक महिला पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद, मौजूदा चुनाव में उम्मीदवार है, बल्कि वो कलकत्ता के टीएमसी के दफ्तर में मिलने भी गए हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, और ये भी टीएमसी आईटी सेल के मुखिया द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि इस तरह के दावे हर तरह से किए जा रहे हैं। एक और यूजर है जनार्दन मिश्रा, मोदी जी की फोटो लगाई है इन्होंने, अपनी फोटो भी नहीं लगाई हुई है दोस्तों। देखिए 2 लाख से ऊपर फॉलोवर है इनके। इन्होंने भी इस तरह की खबर का मतलब एक तरह से दावा कर दिया कि बंगाल में टीएमसी के 15 लोकसभा सांसदों का एक ग्रुप दिल्ली में बीजेपी से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ये सूचना पहुंची, उन्होंने सभी को दोबारा से संपर्क करने की कोशिश की। ये सांसद सीएम का फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा टीएमसी के 9 राज्यसभा सांसद भी चुनाव बाद इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने कोट किया एनडीटीवी के सूत्रों को। अब देखिए हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। जब राघव चड्ढा, जो पानी पी पी कर बीजेपी के लिए कैसी कैसी बातें बोला करते थे, वो मोदी जी के कामकाज से इतने प्रभावित हो गए कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली। ना खुद ज्वाइन कर ली, बल्कि 7 और को ले गए अपने साथ, मतलब खुद को जोड़कर 7, 6 और को ले गए। तो जब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो कोई भी बीजेपी में शामिल हो सकता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है कि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं। मतलब बीजेपी के समर्थक लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि टीएमसी का एक बहुत बड़ा दल है, लोकसभा के सांसदों का भी, राज्यसभा के सांसदों का भी, जो कि बीजेपी के संपर्क में है। और टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भाई बीजेपी के बहुत बड़ा एक दल है जिसमें पूर्व सांसद भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, और इस वक्त चुनाव जो लड़ रहे हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स भी हैं। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि क्या ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है। हमारे देश में देखिए चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाना, अपनी पार्टी तोड़ देना, ये अब इतनी आम बात हो गई है कि जनता को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता के आगे भी ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, कोई भी पार्टी के लोग हों। लेकिन जिस तरह से ठीक दूसरे चरण के मतदान से पहले अपने अपने दावे किए जा रहे हैं दोनों ही खेमों पर, यह बताता है कि ये वॉर न केवल बूथ पर लड़ी जा रही है, सोशल मीडिया में लड़ी जा रही है, बल्कि साइकोलॉजिकली भी लड़ी जाती है। देखिए बहुत सारी सीटों में बीजेपी कमजोर है, वहाँ के कैंडिडेट जब ऐसी खबरें पढ़ेंगे तो उनको थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल दबाव आता है ना। बहुत सारी जगह टीएमसी को बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, मिल रही है। वहाँ इस तरह की खबरें जाएंगे कि देखिए बीजेपी के संपर्क में है, कई टीएमसी के सांसदों का दल बीजेपी के संपर्क में है, और चुनाव के बाद वो पाला बदल सकते हैं, तो वो भी दबाव में आएंगे। और दोस्तों हुआ भी अभी अभी ताज़ा राघव चड्ढा कांड है ना, तो लोगों के जहन में अभी वो सब कुछ ताज़ा है। खैर ये तो देखना दिलचस्प होगा कि 4 तारीख को क्या होता है, लेकिन उससे पहले देखना पड़ेगा कि दूसरे चरण में क्या होता है, और उसकी सारी अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलेगी।